बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की। शिबा इनू कॉइन के आज जो प्राइस चल रहे हैं वो आपको 23 की सीरीज पे देखने को मिलेंगे। 23 पे, कल भी 23 पे थे, ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है। जो हम प्राइस देख रहे हैं डेली तो वही प्राइस बने हुए हैं, 23 इन रुपीज़ एंड 31 इन डॉलर्स। ये कुछ प्राइस एक्शन अभी शिबा इनू दिखा रहा है इस टाइम पे। और अगर आप देखेंगे पूरा मार्केट ही इस टाइम पे जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है वो थोड़े से यहाँ पे स्लो है, जो कि रिकवर होते होते आपको जनवरी का वेट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ। और ये मार्केट जल्दी ही रिकवर होगा। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि शिबा इनू को लेके यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है शिबेरियम को लेके। जी हाँ, शिबा इनू खुद की अपनी ब्लॉकचेन डेवलप कर रहा है और यहाँ पे डेवलपर्स ने एक सिग्नल यहाँ पे दिया है कि जल्दी ही आपको जो है शिबेरियम मिलने वाला है और शिबेरियम को भी लॉन्च कर सकते हैं 2022 में। गेम के साथ मेटावर्स और इसके साथ ही शिबेरियम की भी लॉन्चिंग हो सकती है। ये दो चीज़ें तो फिक्स हैं जनवरी फरवरी की, फरवरी तक भी जा सकता है शिबेरियम। लेकिन मेटावर्स और गेमिंग को लेके नए साल के अंदर डेफिनेटली शिबा आर्मी का जो डेवलपर्स का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं 2022 के अंदर ही है कुछ ना कुछ लेके आने का। और साथ के साथ फोकस है बर्निंग के ऊपर, बर्निंग पे भी फोकस है। और यहाँ पे एक बड़ा इवेंट हमको देखने को मिला था, क्या उससे बड़ा इवेंट होगा बर्निंग का? और यहाँ पे ये चीज़ भी निकल के आ रही है। और आज क्या सिर्फ बर्निंग से ही शिबा इनू के प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं? क्या बर्निंग ही एक रीज़न है जिससे शिबा इनू के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं? तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सिर्फ बर्निंग इम्पैक्ट नहीं डालेगी, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकती है। लेकिन जो आप ₹1 $1 के जो टारगेट देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बर्निंग पे नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं मार्केट कैप भी इंक्रीज होना चाहिए शिबा इनू का, और तभी सारी चीज़ें जब मिलके काम करेंगी तब जाके प्राइस अच्छे लेवल तक जाते हैं। तो मार्केट कैप भी उतना ही ज़रूरी है, सिर्फ बर्निंग्स पे फोकस ठीक है, बर्निंग होनी चाहिए, बर्निंग ज़रूरी है, लेकिन एक अच्छे टारगेट तक बर्निंग ही नहीं पहुंचा सकती, साथ में मार्केट कैप भी चाहिए। ये चीज़ आप समझें, शायद आप समझ गए होंगे कि सिर्फ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा, ये ₹1 को कैसे जाएगा, $1 को कैसे जाएगा। लेकिन बर्न करने पे भी ₹1 और $1 पे नहीं जा सकता जब तक मार्केट कैप इंक्रीज नहीं होगा। मार्केट मतलब इन्वेस्टमेंट शिबा इनू के अंदर जब नहीं आएगा तो कहाँ से शिबा इनू ऊपर जाएगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि जिस तरह का क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू इस टाइम पे बन चुकी है, जिस तरह की जगह बनाई है, हर कोई कंपनी अट्रैक्ट हो रही है और कहीं ना कहीं सबका इन्वेस्टमेंट शिबा इनू के अंदर है। मोस्टली जो भी कंपनी एक्सेप्ट कर दी है शिबा इनू को पेमेंट के लिए, वो यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। और ये सब चीज़ें क्लियर हैं आपके सामने, आप सबको पता है। और क्या कुछ हो रहा है, 3 लिस्टिंग भी होने वाली है नए साल के अंदर। 3 लिस्टिंग कौन सी? एक तो इंडो एक्सचेंज की अपडेट आई है, ये भी शायद आपको क्रिसमस या नए साल भी देखने को मिले, हो सकता है पहले भी देखने को मिल जाए। रॉबिनहुड की लिस्टिंग है सेकंड, और तीसरी है बिटस्टैम्प की लिस्टिंग। तो 3 लिस्टिंग का भी वेट करना चाहिए आपको। बर्निंग, इवेंट, शिबेरियम और मेटावर्स, ये कुछ 6 चीज़ें हैं, 3 लिस्टिंग्स हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा सा इम्पैक्ट जनवरी के अंदर डालेंगी। एक तो मार्केट जब बुलिश मोमेंटम के अंदर आएगा तो शिबा इनू पे भी यहाँ पे ज़बरदस्त जो है असर देखने में मिलेगा। और इस मार्केट कंडीशन के अंदर, सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोग पैनिक हुए हैं, लोगों ने पैनिक सेलिंग भी की है, लोगों ने अपना लॉस भी बुक किया है। लेकिन ये सब करने का कोई बेनिफिट नहीं है। कल को मार्केट ऊपर जाएगा तो आप फिर से एंट्री लेंगे और फिर से मार्केट नीचे आना शुरू होगा। जब मार्केट टॉप पे पहुंच जाएगा वहां से वो नीचे ही आएगा और नीचे आना शुरू होगा तो आप फिर सेलिंग करेंगे। तो ये गलतियां आप मार्केट के अंदर ना करें। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है मार्केट के अंदर, अगर आप मार्केट को समझते हो। एक एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप मार्केट में नए हो तो आप पहले मार्केट को समझो। और मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, अगर लापरवाही, ये सब चीज़ें आने लग जाएं तो कहीं ना कहीं आपकी ये लापरवाही आपको कहाँ पहुँचा सकती है ये आप अच्छी तरह जानते हो। और ये मार्केट तो बिल्कुल ऐसा मार्केट है कि आप थोड़े से लापरवाह हुए नहीं तो ये मार्केट आपको बिल्कुल तैयार बैठा है वहाँ तक लेके जाने के लिए। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन लापरवाही, गलतियाँ, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और शिबा इनू के प्राइस ऊपर जाएंगे। एक मीम क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू को हम नहीं समझ सकते। मीम क्रिप्टो करेंसी और है, फ्लॉकी इनू, किशो इनू, लेकिन शिबा इनू ने जिस तरह की जो टक्कर दे रहा है इथीरियम को, बिटकॉइन को
और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स के लिए एक्सेप्ट हो रहा है शिबा इनू इतनी बड़े लेवल पे, तो ये एक नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी नहीं हो सकती। इतने तो बड़े बड़े कॉइन भी एक्सेप्ट नहीं हो रहे जितने शिबा इनू आज के टाइम में एक्सेप्ट हो रहा है और जितनी पॉपुलैरिटी शिबा इनू की है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा शिबा इनू को। वेट आपको करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और यहाँ पे 10-20% अगर डाउन हो भी जाता है इस मार्केट क्रैश के अंदर 10 to 20% एक क्रैश डाउन होना ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको हैंडल नहीं कर सकते, जब अक्टूबर में 1000% का इतना बड़ा पंप दिखाया, इतनी बड़ी रैली आई शिबा इनू की, तब सबने हैंडल कर लिया। अब यहाँ पे 10 to 20% अगर और भी डाउन हुआ है तो वो चीज़ किसी से हैंडल नहीं हो रही है। और यही एक रीज़न है कि अगर आप 10 to 20% अगर नीचे जा रहा है मार्केट, अगर आप देखोगे पूरा मार्केट ही नीचे है, मैं आपको सिर्फ एक कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली सारे ही कॉइन्स नीचे हैं। अगर आप इस मार्केट क्रैश को हैंडल नहीं कर सकते तो कमज़ोर लोगों के लिए मार्केट है ही नहीं। कमज़ोर लोग मीन्स आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, कि आपने किसी कॉइन में एंट्री ली है तो आपने लॉस बुक करने के लिए नहीं लिया है, ये चीज़ समझें। आपको सेलिंग करनी ही नहीं है, सेल करना है तो आपको प्रॉफिट में करना है, नहीं तो नहीं करना है। लॉन्ग टाइम के लिए आप एंट्री लें। मैं आपको हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंस रखें, वेट आप करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और अगर आप ये चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते तो आप 100% पंप भी हैंडल नहीं कर सकते, आप डिज़र्व नहीं कर सकते 100% ऊपर भी जाए, क्योंकि आप 10 to 20% भी अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हो डाउन, तो आप ये भी डिज़र्व नहीं करते हो कि आपको 100% पंप देखने को मिले, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है। और मैं आपको यही चीज़ कहता हूँ कि आप गलतियाँ ना करें मार्केट के अंदर। सबके पोर्टफोलियो, आपके पास और भी क्रिप्टो है वो भी आपकी डाउन में चल रही है, सिर्फ शिबा इनू ही डाउन में नहीं है, तो ये चीज़ आप समझें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शिबा इनू को लेके आने वाली हैं 2022 के अंदर, और सब चीज़ों का वेट करेंगे। 3 लिस्टिंग होने वाली हैं, हमको पता है कि 3 लिस्टिंग होने वाली हैं, फिर भी हमारे अंदर वेट नहीं है। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। जब इतनी सारी चीज़ें ट्रैक पे हो ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप आने वाली हों, तो आपको वेट करना चाहिए। इतनी सारी अपडेट्स का फ़ायदा कहीं ना कहीं शिबा इनू को ज़रूर मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी शिबा इनू को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। क्रिप्टो या शिबा इनू में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से रिसर्च जरूर कर लें, और अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं किसी कॉइन के अंदर, अच्छे से रिसर्च करके थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए लें, और ये गलतियाँ आप मार्केट के अंदर ना करें। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।